तीनों गुण की अपेक्षा हम सभी रखते हैं। विद्या, बुद्धि और बल। स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा विद्या यानी अर्जुन, बुद्धि यानी श्री कृष्ण और बल यानी भीम। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो की एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ आएगा। नमस्कार, आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा द्वापर युग में, जहां श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेके जा रहे हैं मगध साम्राज्य। जहां कृष्ण अपने दिमाग में चाल चल चुके हैं कि वो भीम के द्वारा जरासंध को परास्त करेगा। वह हम अगले वीडियो में बताएंगे। जाते जाते श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को रास्ते की कठिनाइयों की बात कर रहे हैं। पहले ही वो बताते हैं मगध साम्राज्य 5 पहाड़ों की द्वारा सुरक्षित है। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं। अगर इस पहाड़ लोगों को लगा कि कोई शत्रु आया है तो ये खुद ब खुद द्वार को बंद कर देते हैं। साम्राज्य की जो सिंह द्वार है, यानी जो मेन दरवाजा है, वहां पर 2 भेड़ी है। भेड़ी मतलब जो बहुत जोर से आवाज निकालती है और सभी को सतर्क कर देती है। वो भेड़ी भी ऐसा ही है। अगर उसको भनक तक लगा कि कोई शत्रु आ रहा है, तभी वो भेड़ी अपने आप बच जाएगी और पूरी राज्य को सतर्क कर देगी कि कोई शत्रु की पदार्पण हो चुका है। 2 और भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं दरवाजे में। क्या थे? 2 नाग रहते हैं जो अपने आप मन को पढ़ सकते हैं। जिनको अगर लगा कि तुम शत्रु पक्ष से हो या फिर महाराज की कोई सती पहुंचाने के लिए इधर आए हो, तो तुरंत आके वो नाग आप लोगों को डस लेगा। तीनों में बातचीत चल रही है, कैसे वो लोग अंदर जाएंगे। पहले ही वो लोग सोचते हैं कि अर्जुन को सामने लेके जाएंगे। अर्जुन समस्त कठिनाइयों की सामना कर लेगा। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन एक साथ तीनों को संभाल नहीं पाएगा। उसके बाद भीम की बारी आती है। भीम सब समय ओवर कॉन्फिडेंट ही रहता है, होना भी चाहिए, स्वयं पवन देव का जो पुत्र है। फिर बारी आती है श्री कृष्ण की, जो अपनी बुद्धि से ये काम तीनों में बांट लेते हैं। अर्जुन का काम होता है भेड़ियों को चुप कराना, क्योंकि अगर वो भेड़ी अगर बच गई तो पूरी साम्राज्य को पता चल जाएगा कि कोई शत्रु आ चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं वो 2 नागों को संभालूंगा। अर्जुन कहते हैं मैं 2 भेड़ियों को संभाल लूंगा। और भीम कहते हैं मैं 5 पर्वतों को संभाल लूंगा। कैसे संभालते हैं, चलिए जानते हैं। भीम कहता है हम लोग जो मेन गेट है, यानी जो सिंह दरवाजे होते हैं, उधर से नहीं जाएंगे। कहां से जाएंगे? हम लोग पर्वतों की ऊपर से जाएंगे। पर्वतों को तो भनक लग चुकी होगी, पर्वतों को भनक लग चुकी होगी, लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो आप लोगों को क्या मेरे तरह भी लग रहा है? क्या तब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे? ये लोगों को पता चलता कैसे? चलिए वापस आते हैं कहानी में। भीम पर्वतों के ऊपर पहले उठता है। जब ही पर्वत अपने दरवाजे बंद करने के लिए आते हैं, भीम पर्वतों की श्रृंग को अपने हाथों से तोड़ देते हैं। पर्वत निश्चल हो गया। अब बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन एक बाण चलाते हैं। याद रखना वो नाम था शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण का काम होता है कोई भी अगर शब्द हो उसको निश्चुप करवा देना, यानी हमारे भाषा में म्यूट करवा देना। अर्जुन भेड़ियों के साथ युद्ध नहीं करेगा। भेड़िया जब बजने ही वाली थी तभी अर्जुन चलाता है शब्द भेदी बाण, जिसके कारण कोई भी आवाज कोई भी सुन नहीं पाया। अब बारी आती है श्री कृष्ण की। उनको काम करने का क्या जरूरत, जो स्वयं पूरे विश्व का रखवाला है। श्री कृष्ण अपने मन ही मन खगपति को स्मरण करते हैं, यानी गरुड़, द लेजेंडरी गरुड़। गरुड़ इतना पावरफुल क्यों है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं, उधर से आप लोग देख सकते हैं। गरुड़ आते ही वो 2 जो नाग थे वो पाताल में छिप गए, क्योंकि गरुड़ देव सांपों को निगल लेते हैं। इस सभी सांपों को पता था, इसीलिए गरुड़ देव आते ही वो सभी सांप पाताल में चले गए। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ही ब्राह्मण की वेश में मगध आ चुके थे। कोई उन तीनों को पहचान नहीं पाया। ब्राह्मणों के ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं थी।
तीनों सीधा चला गया जरासंध के पास। फिर क्या हुआ वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आप लोगों का कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, लेकिन मुझे थोड़ा हौसला मिलता है। पुनर्दर्शन है।